हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो इस चैनल में आपको जितनी भी वैकेंसीज़ निकलेंगी टीचिंग से रिलेटेड या फिर रिसर्च फील्ड से रिलेटेड, वो सारी अपडेट आपको मेरे इस चैनल में मिलेगी। सो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है वो है एनसीईआरटी डिपार्टमेंट में। जब आप एनसीईआरटी में इस तरीके का आप www.ncrt.nic.in इस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से सीधे इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे, जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको आना है अनाउंसमेंट में। वैकेंसीज़ के अंदर यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा 174/2024। जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये एडवर्टाइजमेंट आपका खुल जाएगा। इस एडवर्टाइजमेंट में जो आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें 123 जो पोस्ट हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकली हुई है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज़ हैं। जो पोस्ट है वैकेंसीज़ में, जो डिफरेंट पोस्ट है वो आपकी है प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन के अंदर भी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स चाहिए। तो आप वो देख सकते हो, एलिमेंट्री एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स एंड मीडिया, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो जिन लोगों ने एजुकेशन में एमए करा है उनसे रिलेटेड ये सारे स्पेशलिटी जो टॉपिक्स आप लेते हो जब आप एमए करते हो, उससे रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में कहा गया है। सो कंपैरेटिव एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग, स्पेशल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, मैथमेटिकल साइंस वाले स्टूडेंट जो लोग स्पेशलिटी मैथमेटिक्स का लेते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, पीस या टीचर ट्रेनिंग गाइडेंस, वुमेन स्टडीज़। सो ये सारी वैकेंसीज इससे रिलेटेड है। नीचे आएंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे उर्दू है, पॉपुलेशन स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सो एंड सो। बाकी भी आप इसी तरीके से सब्जेक्ट्स देख सकते हैं उनके रिगार्डिंग। और जिन लोगों ने खाली मैथमेटिक्स में एमएससी कर रखा है उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। वो एजुकेशन के अंदर स्पेशलिटी जो मैथमेटिक्स है वो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वालों के लिए, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के लिए, होम साइंस सब्जेक्ट के लिए, जूलॉजी, फिजिक्स, आर्ट्स, इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, इसमें ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसीज आप देख सकते हो कि रिजर्व्ड पोस्ट के थ्रू, अनरिजर्व पोस्ट एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के थ्रू दी गई है। सिमिलरली एसोसिएट प्रोफेसर के थ्रू अनरिजर्व्ड एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग दी गई है। ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर में आप इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं कि वैकेंसीज हैं या नहीं है। जब आप वैकेंसीज देख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप नोट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप यहाँ पे पढ़ लोगे। फिर नेक्स्ट पेज में आओगे तो असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, दी गई तो पहले एलिजिबिलिटी ए दी गई है, एलिजिबिलिटी ए और एलिजिबिलिटी बी दी गई है। या तो ए क्वालिफाई होनी चाहिए एलिजिबिलिटी या फिर बी होनी चाहिए। ए में क्या दिया, या तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, जो इस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो उस डिसिप्लिन में पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे इन्होंने कहा है मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए। इसके अलावा या तो ए होनी चाहिए आपके पास, ए नहीं है तो बी क्वालिफाई होना चाहिए। बी में क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग अ पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट अलाइड डिसिप्लिन्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्री हु हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन दोज एंड विच हैज 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। वही इसमें भी दिया है, या तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए प्लस पीएचडी के साथ आपके पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आपकी इन्होंने एलिजिबिलिटी बना दी है ए और बी। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है एसोसिएट प्रोफेसर, उसके रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर आप जब नीचे आएंगे नेक्स्ट पेज में, फिर आप देखेंगे प्रोफेसरशिप से रिलेटेड, असिस्टेंट लाइब्रेरी से रिलेटेड। तो जिस भी कैटेगरी का फॉर्म आप भर रहे हो उनसे रिलेटेड इंडिविजुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी यहाँ पे दिया गया है। उनसे रिलेटेड इंडिविजुअल क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। जैसे एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आपके पास मास्टर्स 55%, ये नहीं होना चाहिए कि पीएचडी है बट मास्टर्स में आपके 50% ही है, नो, पीएचडी के साथ 55% एमएससी में होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम ऑफ 7 पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड बाय यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स एंड टोटल रिसर्च ऑफ 75% एज पर क्राइटेरिया गिवन इन दिस। सो आपके पास 7 पब्लिकेशंस भी होने चाहिए ड्यूरिंग योर पीएचडी टेन्योर, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप ये सारा पढ़ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरी से रिलेटेड, लाइब्रेरियन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो पे स्केल में प्रोफेसर से रिलेटेड पे स्केल आपको दिया गया है, एसोसिएट प्रोफेसर से रिलेटेड पे स्केल दिया गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड भी पे स्केल आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो अगर आप देखेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी वेबसाइट में जाइएगा, जिस पेज को मैंने आपको ओपन करके दिखाया था यहीं पे देखिए अप्लाई नाउ में आप क्लिक करोगे तो अप्लाई नाउ वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा एक नया अपना अकाउंट बनाना है, लॉगिन जनरेट करना है। लॉगिन जब आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप रीसेंड कर सकते हो कन्फर्मेशन मेल और रीसेट पासवर्ड। अगर आपको इसमें से कुछ भी चीज़ करनी हो तो वो रीसेट आप यहाँ आके कर सकते हो। दोबारा इस पेज में आओगे, डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है इसकी 27 अगस्त तक, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी गई है। देखिए जो ओपनिंग हुई थी वो 27 जुलाई तक हुई थी, लेकिन 16 अगस्त तक डेट थी, लेकिन नया जो एक्सटेंशन ऑफ डेट है वो 27 अगस्त तक है, ठीक है। सो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको फीस से रिलेटेड एप्लीकेशन। जो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उनको 1000 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। वाइल जो SC ST PWD के हैं उन लोगों के लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्ट की गई है। इसी तरीके से आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इन पॉइंट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं जो बच्चे इन फॉर्म्स को भर रहे हैं। तो पहले इस पूरे फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसकी वेबसाइट में जाके इस फॉर्म को भर के एक लॉगिन आपका क्रिएट हो जाएगा, वो क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं और फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेल के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो लिंक है वेबसाइट का और इस एडवर्टीजमेंट का लिंक आपको इसी जो मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरीके की और जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।